हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपराज आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस की ताकत पे फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में जानने वाले हैं और इस टॉपिक से ये दूसरा भाग है। पहला भाग पहले ही हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आप अब तक नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए और उसके लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग ये टॉपिक जो उठाए हैं उस पर हम लोग जो भी चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, वो जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं और उसमें जिस चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं बस उन्हीं को हम लोग फोकस किए हुए हैं और उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बिना देर किए चलिए हम लोग इस क्लास को चालू करते हैं और उस महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं जिससे क्या होता है, क्वेश्चन होते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग एक चीज जानेंगे, वो जानेंगे क्या कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो वो कौन थे, तो वो थे जीवी मालोकर। कौन थे? जीवी मालोकर। तो ये इन व्यक्ति का नाम को आपको याद रखना है कि जीवी मालोकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये चीज को आपको याद रखना है क्योंकि इससे अक्सर क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं, तो वो है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो क्या करते हैं, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। तो ये बात को याद रखना है क्योंकि ये सारे चीजों से क्या होते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, है ना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो वो कब हुई थी, वो 1774 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कोलकाता, है ना। ये चीज को आपको याद रखना है कि कलकत्ता में 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1774 में। कहाँ? कोलकाता में। ये बात को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, है ना। जो हम लोग का संविधान है, भारतीय संविधान है, उसका निर्माण में, है ना, उसका निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। और ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इसको हमेशा याद करके रखिएगा क्योंकि इससे क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ना। तो कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये चीज को आपको याद रखना है कि 2 साल 11 महीना 18 दिन जो है वो भारतीय संविधान के निर्माण में लगा था। ये चीज को आपको याद रखना है। तो आगे देखते हैं, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। भारत का जो संविधान है वो कब स्वीकार किया गया, तो वो जो स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, है ना। 26 नवंबर 1949 ईस्वी में भारत का संविधान का क्या किया गया था, उसको स्वीकार कर लिया गया था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है। किस देश से भारत का मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, तो वो कौन सा देश है, वो है रूस। रूस देश से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया है, लिया गया है। ये चीज को याद रखना है क्योंकि यहाँ पे देश का नाम पूछा जाता है कि भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश से लिया गया है, तो कौन सा देश है, वो रूस से लिया गया है। आगे देखते हैं, तो आइए आगे जानते हैं आगे क्या है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से जो है, ऑस्ट्रेलिया से भारत के संविधान में समवर्ती सूची को क्या किया गया है, लिया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, भारत के मूल संविधान में कुल अनुसूचियां, है ना। भारत का जो मूल संविधान है उसमें कुल अनुसूचियां कितनी है, तो वो कितनी है, 8। आपको याद रखना है कि 8 अनुसूचियां जो हैं वो भारत के मूल संविधान में कुल अनुसूचियां जो है वो कितनी है, वो 8 है। आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। यहाँ पे एक चीज है कि 9वीं अनुसूची को
जो जोड़ा गया है वो चीज को पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो कौन सा संशोधन है? वो है प्रथम संविधान संशोधन, है ना। प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को क्या किया गया था? जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। और कौन सा ईयर था? वो था 1951। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में क्या किया गया? जोड़ा गया। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया? तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें जन गण मन गाया गया था? ये चीज को पूछ रहा है। और वो कौन सा अधिवेशन था? वो था कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा ईयर? 1911 ईस्वी। 1911 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस के जो अधिवेशन था उसमें जन गण मन गाया गया था। आगे देखते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे होती है? नया राज्य का अगर गठन करना है तो उसकी जो शक्ति होती है वो किसको होती है? वो किसको होती है? संसद को होती है। संसद को ही वो शक्ति दिया गया है कि वो एक नया राज्य का क्या कर सकता है? गठन कर सकता है। कैसे कर सकता है इसके भी बहुत प्रोसीजर बहुत ही लंबा है। उसमें जब हम लोग डिटेल क्लास में जाएंगे तब हम लोग उसमें जानेंगे ये सारा चीज कैसे होता है। लेकिन इतना आपको अभी याद रखना है कि नए राज्य का अगर गठन करना है तो उसका शक्ति जो होता है वो किसे होता है? संसद को होता है। आगे देखते हैं। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? किस आधार पर? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर सबसे पहले क्या हुआ था? गठन हुआ था। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को हल करता है ना। अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, चुनाव संबंधी कोई विवाद होता है तो उसे हल कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, है ना। ये चीज को आपको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई भी विवाद होती है तो उसका हल कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार का प्रमुख, तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये चीज को याद रखना है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो केंद्र सरकार का क्या होते हैं? प्रमुख भी होते हैं। आगे, वित्त आयोग की नियुक्ति, है ना। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति, है ना। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखें, कुछ बिंदुओं को देखें जिससे क्या होते हैं? क्वेश्चन होते हैं। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं उसमें इन टॉपिक से, इन चीजों से क्या होते हैं? क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पूछे गए भी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ अगले टॉपिक्स के बारे में और विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।